आप सभी को अवधेश तिवारी का नमस्कार। साथियों, मानस में बाबा तुलसी ने दुष्टों की वंदना की है। संसार में ऐसे बहुत कम ग्रंथ हैं जिसमें दुष्टों की वंदना की गई हो। उनमें से एक अमूल्य ग्रंथ है मानस। बाबा तुलसी कहते हैं कि दुष्ट बिना कारण के दाहिने बाएं हो जाते, अकारण सहयोगी हो जाते हैं और अकारण विरोधी बन जाते हैं। आप सोचते रहिए, आपको कारण समझ में नहीं आएगा, पर वो अपना काम करते रहेंगे। बाबा तुलसी कहते हैं, परहित हानि लाभ जिन केरे, दूसरों की हानि ही उनके लिए लाभ है। और उजरे हर्ष विषाद बसेरे, दूसरों का उजड़ना उनके लिए हर्ष का विषय है और दूसरों का बसना, दूसरों का निर्माण होना उनके लिए दुख का विषय हो जाता है। इसलिए उनकी वंदना आवश्यक है। पराकाज लगी सहस्र बाहु से, वो दूसरों का बुरा करने के लिए सहस्त्र बाहु बन जाते हैं, 1000 हाथ हो जाते हैं उनके। परहित घृत जिनके मन माखी, दूसरों के हित रूपी घी में उनका मन मक्खी बन जाता है। जैसे घृत को मक्खी दूषित कर देती है, इसी तरह वो दूसरों के हित रूपी घी में मक्खी बनकर पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, धनेशा का अर्थ होता है कुबेर। जैसे कुबेर के पास धन की कोई सीमा नहीं होती, कोई गिनती नहीं होती, ऐसे ही इन दुष्टों के पास पापों की और अवगुणों की कोई सीमा नहीं होती। पापों और अवगुणों के कुबेर बन जाते हैं ये। और यहाँ तक कि पर आकाज लगी तन पर हरी, दूसरों का बुरा करने के लिए अपना शरीर भी त्याग सकते हैं ये। जिमि हिम उपल कृषि दल गरही, जैसे ओला गिरता है, खेती की फसल नष्ट करता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। सहस नयन पर दोष निहारा, सहस्त्रों सहस्त्रों आंखों से वो दूसरों के दोष देखते हैं। चलई जोंक जिमि वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। पानी तो हर जगह एक सा होता है ना, लेकिन फिर भी जोंक हमेशा उसमें तिरछी चलती है। क्यों चलती है उसे भी नहीं मालूम। दुष्ट भी ऐसा ही होता है। जहाँ सीधा सरल सच्चा ऋजु वातावरण होता है, वहाँ भी ये अपनी टेढ़ी चाल ही दिखाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। पहले दुर्जनों को प्रणाम करो, फिर सज्जनों को। जैसे मुख प्रक्षालनात् पूर्वे गुदा प्रक्षालनम यथा। जैसे हम शौच जाते हैं ना, तो पहले गुदा साफ करते हैं, उसके बाद मुंह धोते हैं। इसलिए दुर्जनों को प्रथम प्रणाम करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में एक बात कही है, दुर्जन से भी कम बुरो है जहरीलो सांप। सांप ना दुर्जन से भी कम बुरा होता है, क्योंकि पांव धरे पे अहि डसे, दुर्जन आप ही आप। सर्प तो पांव रखने पे डसता है, दुर्जन अपने आप डसता है। बिच्छू के केवल डंक में जहर होता है, सांप के केवल दांत में होता है, दुर्जन के पूरे शरीर में जहर होता है, विष होता है। इसलिए दुर्जनों से बचने में ही भलाई है। इस तरह हम और भी प्रसंग मानस के और अन्य ग्रंथों के लेकर आते रहेंगे। आपको यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।